हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कैंडिडेट आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9 का सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम एवरग्रीन पब्लिकेशन, जिसकी यूनिट 3 अलजेब्रा का चैप्टर 3 एक्सपेंशन की एक्सरसाइज 3.1 हम सॉल्व कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ। और अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बनाकर बाकी के सोल्यूशंस वीडियो की लिंक प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। इफ ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a प्लस 1 अपॉन a एंड a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। सो हमारे पास जो आइडेंटिटी गिवन है दैट इज a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लेकिन हमें 1 अपॉन a भी चाहिए दोनों में, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे a के साथ। तो हम यहाँ लिख देते हैं डिवाइडिंग द इक्वेशन विथ a। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 1, इसको भी a के साथ, इसको भी a के साथ और इसको भी a के साथ। और ज़ीरो को अगर हम a के साथ करेंगे तो भी ज़ीरो ही आएगा। सो वी गेट a माइनस 3 प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर इस 3 को इस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a प्लस 1 अपॉन a के लिए, विच इज़ इक्वल टू 3। इस 3 को हम इस साइड ले गए तो पॉजिटिव हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। a प्लस 1 अपॉन a हमने फाइंड कर दिया है। अब हमको निकालना है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। क्या करेंगे, इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर। सो वी कैन राइट दिस एज a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से a से ये a कैंसिल हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इस 2 को हम इस साइड ले जाएंगे -2, दैट इज इक्वल टू 7। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 7। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। Now the second part, if a is equal to 1 upon a minus 5 and a is not equal to 5, a is not equal to 0, find the values of a minus 1 upon a plus 1 upon a square minus 1 upon a square plus 1 upon a square। तो हम ये जो इक्वेशन है a is equal to 1 अपॉन a माइनस 5, इसको सिंपल इक्वेशन में कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके a इंटू a माइनस 5 इज इक्वल टू 1, वील गेट हियर a स्क्वायर माइनस 5a, इस 1 को भी हम इस साइड ले गए, -1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। अब इसको मैं a के साथ डिवाइड कर दूंगी। सो a स्क्वायर अपॉन a माइनस 5a अपॉन a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा a माइनस 5 माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 0। सो ये a माइनस 1 अपॉन a कितना हो गया, 5। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 5। अब हमें चाहिए a प्लस 1 अपॉन a, ठीक है। तो इसके लिए हम सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, हमें एक आइडेंटिटी पता है दैट a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हम प्रीवियसली कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व करके भी आप इस तरीके से आंसर ला सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से हमको ये 4 आ जाती है वैल्यू। तो यहाँ पर आ गया a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया 25, इसको इस साइड ले गए तो ये आ गया प्लस का 25, ठीक। इसको जब हम सॉल्व करेंगे दिस विल गिव 29। सो a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 29 प्लस माइनस में। जब भी हम रूट निकालते तो हम प्लस माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट वी हैव a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। थर्ड पार्ट में हमको वैल्यू निकालना है a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस 1 अपॉन a
एंड ए प्लस 1/a। फॉर्मूला हमने यूज़ किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है ना, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यू है हमारे पास 5 और ये वैल्यू है प्लस माइनस अंडर रूट 29। सो दिस कम्स आउट टू बी प्लस माइनस ऑफ 5 अंडर रूट ऑफ 29। तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, दैट इज द फोर्थ पार्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a माइनस 1/a इज इक्वल टू 5 हमें पता है। अब हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस 1/a का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। दिस कम्स आउट टू बी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/a इंटू a हो जाएगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू 25। सो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 27। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 27। थर्ड पार्ट, इफ 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x माइनस 1/x एंड x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो यहाँ पर हम भी इसको क्या करेंगे, x को नीचे ले जाएंगे और 2 को इधर ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5/2। इस x को मैं नीचे ले गई और 2 को इधर। तो ये हो गया हमारे पास x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 5/2। सो वी गेट x प्लस 1 अपॉन x एज 5/2। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू निकालने के पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं। फर्स्ट पार्ट हमको x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम इससे भी निकाल सकते हैं। इसका होल स्क्वायर अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस 2 को हम इस साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। इसको हम इस साइड ले आए तो माइनस 2 और ये भी माइनस 2। इसकी वैल्यू कितनी है, 5/2, इसका होल स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 25/4 माइनस 4 हमने यहाँ पर ये अभी हमने स्क्वायर किया था यहाँ पे। तो ये आ गया 25 माइनस 16 विच इज़ 9/4। ठीक है, ये आई है वैल्यू x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो गया x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3/2 प्लस माइनस का। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई है x माइनस 1 अपॉन एक्स के लिए। अब हमको सेकेंड पार्ट निकालना है x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो अब हम यहाँ लगाएंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इन प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू हमें पता है x माइनस 1 अपॉन एक्स विच इज़ प्लस माइनस 3/2। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ये वैल्यू कट के आ गई 1। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर हम चाहें तो इसमें पुट करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ से निकाल दे रहे हैं, इसकी वैल्यू है 5/2। इसका स्क्वायर, इस 2 को इस साइड ले जाएंगे माइनस 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए। तो ये हो गया 25/4 माइनस 2। सो 4 LCM 25 माइनस 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 माइनस 8 17/4। इसकी वैल्यू आ गई 17/4। सो प्लस माइनस 3/2, यहाँ आ गया ये 17/4 प्लस 1। ठीक है, तो प्लस माइनस 3/2 एज इट इज़ हमने ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया है 4। 17 प्लस 4
विल गिव प्लस माइनस 3/2 और यहाँ आ जाएगा ये प्लस करके 21/4. अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस माइनस 63/8. So that is the value for x cube minus 1 upon x cube. Next is question number 12. Simplify the following. First part is a plus b whole square minus a minus b whole square. तो हमें पता है a plus b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4ab एज द आंसर. सॉरी, दिस वॉज द पार्ट सेकेंड and this is the part 1. I'm solving here part 1. This was part 2 of this question. part 1 ये रहा. इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये दोनों कैंसिल. तो ये आ गया हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर. 2 हमने कॉमन ले लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस वाज द सेकेंड पार्ट. क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर. सो दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2. प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल. सो 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर. 2 हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो दिस इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट पार्ट इज x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2. अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2. यहाँ पर प्लस 2 इसलिए आ रहा है 2ab होता है तो a x है और b 1 अपॉन एक्स है, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा. 1 इंटू 2 इज़ 2. तो मैंने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया, ना ऊपर ना नीचे. ठीक है, तो ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो गया. वील गेट द आंसर एज 4. फिफ्थ पार्ट इज 3x माइनस 1 अपॉन 3x का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 अपॉन 3x इंटू 3x माइनस 1 अपॉन 3x. तो ये हो गया हमारे पास 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा माइनस 2, क्योंकि 3x इंटू 1 अपॉन 3x कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में. ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी. सो दिस कम्स आउट टू बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे. सो 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर. ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. तो यहाँ से अगर हम इसको ऐड करेंगे दिस विल गिव 2 9x स्क्वायर माइनस 2. ठीक है, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं. सो 1 अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 1. दिस इज द फाइनल आंसर. सो नेक्स्ट इज 5a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 60ab. तो ये हो गया 5a का स्क्वायर दैट इज 25a स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर एज 9b स्क्वायर प्लस 2ab. 2 इंटू 5 10 इंटू 3 30ab माइनस 25a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 30ab माइनस 60ab. अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. 25a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 30ab माइनस 25a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर प्लस 30ab माइनस 60ab. तो ये प्लस माइनस के हमने कैंसिल कर दिए. ये दोनों मिला के हो गया 60
AB minus 60 AB, this is going to be 0. So your answer is 0. Question number 13, first part, if x minus 2 is equal to 1 upon 3x, find the value of x square plus 1 upon 9x square and x to the power 4 plus 1 upon 81 x to the power 4. तो इसको फ्रेम करने के लिए हम इसको इस साइड ले जाएंगे और 2 को इस साइड ले जाएंगे, तो हमारी फाइनल जो इक्वेशन होगी दैट इज x माइनस 1 अपॉन 3x इज इक्वल टू 2. इस 2 को हम इस साइड ले गए, इसको इस साइड ले गए. अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर. So this comes out to be x square plus 1 upon 9x square minus 2 into x into 1 upon 3x is equal to 4. ये x से ये x कैंसिल हो गया. So x का स्क्वायर प्लस 1 upon 9x का स्क्वायर is equal to 4. This comes out to be 2 upon 3. इधर जाएगा तो प्लस का 2 upon 3 हो जाएगा. ठीक, LCM लेंगे यहाँ पर हम 3 4s are 12 plus 2, that is 14 by 3 is the answer. This is the first part. Next we need to find to the power 4. इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम 14 by 3 का होल स्क्वायर कर देते हैं. This comes out to be x to the power 4 plus 1 upon 81 x to the power 4 plus 2 x square into 1 upon 9 x square is equal to 14 का स्क्वायर 256 by 9. ठीक है, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया. x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 81 x की पावर 4 विल बी 256 by 9 माइनस 2 by 9. दिस इज 196. जब हम इसको माइनस करेंगे वील गेट दी वैल्यू एज 194 by 9 एज द आंसर. नेक्स्ट पार्ट वी हैव इफ x माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 8 अपॉन x क्यूब. तो अगर हमें x क्यूब माइनस 8 अपॉन x क्यूब लिखना है, मतलब हम x क्यूब माइनस 2 अपॉन x का होल क्यूब लिख सकते हैं. सो इसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर. ये x से ये x कैंसिल, इसकी वैल्यू तो है 6. ठीक है, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो अभी हमें इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी होगी. ठीक है, तो अब हम यहाँ से x माइनस 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 36. ये x से x कैंसिल, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36. 2 2s are 4, इसको इस साइड लेके जाएंगे प्लस 4, ये हो गया 40. तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 40. ये प्लस ये है 40, सो 60, और ये हो गया 40 प्लस 2 42. सो 6 इंटू 42, 6 2s are 12, 1 कैरी ओवर, 6 4s are 24. 252 इज द वैल्यू फॉर x क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब. Question number 14, first part, if 2x minus y plus z is equal to 0, then prove that 4x square minus y square plus z square is equal to 4xz. तो यहाँ पर अगर हम इस कंप्लीट का स्क्वायर कर देंगे तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, मतलब एक्स वाई की वैल्यू आएगी, वाई जेड की वैल्यू आएगी, जेड एक्स की वैल्यू आएगी, जो इसके अंदर नहीं है. इसमें सिर्फ एक्स और जेड की वैल्यू गिवन है. तो अगर हम y को इस साइड ले जाते हैं तो स्क्वायर करके इसको ला सकते हैं, जैसे कि 2x प्लस जेड इज इक्वल टू वाई. इस y को हम इस साइड ले गए और हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया. ठीक है, तो ये हो गया
2x प्लस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. सो दिस कम्स आउट टू बी 4x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. आप देखेंगे तो 4x स्क्वायर, इसको हम इस साइड ले गए, माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 2s are 4, 4xz is equal to 0, hence proved. ठीक. Next we have, if a plus 2b is equal to 5, prove that a cube plus 8b cube plus 30ab is equal to 125. तो यहाँ पर 125 कब आएगा? जब इसका क्यूब करेंगे. तो a का भी हमको क्यूब करना है, b का भी हमको क्यूब करना है. तो इस इक्वेशन को a प्लस 2b प्लस इज इक्वल टू 5 को कर देते हैं क्यूब ऑन बोथ साइड्स. ठीक है. तो ये हो जाएगा a प्लस 2b का होल क्यूब और ये हो जाएगा 5 का क्यूब. सो a प्लस b का होल क्यूब अब हम यहाँ लिखेंगे. तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 2b का होल क्यूब प्लस 3a इंटू 2b इंटू a प्लस 2b इज इक्वल टू 125. ठीक. अब हम इसको यहाँ पर लिख देंगे a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 6ab और इसकी वैल्यू हमारे पास है 5 इज इक्वल टू 125. सो फाइनली वी हैव a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 30ab इज इक्वल टू 125, हेंस proved. Question number 15, first part, find the value of 27a cube plus 108a square b plus 144ab square plus 64b cube if a is equal to 2 and b is equal to 3. तो अगर हम इसकी वैल्यू ऐसे ही पुट कर देते तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. और ये वैसे एक तरीके का होल क्यूब दिख रहा है. कैसे? 27a क्यूब को हम लिख सकते हैं 3a का होल क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 4b का होल क्यूब. ठीक है. अब हमें चाहिए 3ab, सो 3a. ठीक है. अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो गया 3 3s are 9, 9 3s are 27 एंड 27 इंटू 4 इज़ 108. सिमिलरली अगर हम इसको लिख देते हैं 3 इंटू 3a इंटू 4b का होल स्क्वायर, 4 4s are 16 एंड 16 9s are is 144. ठीक है. तो अगर हम देखें तो ये कंप्लीट क्यूब बन चुका है 3a प्लस 4b का होल क्यूब. ठीक. अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा. a की वैल्यू और b की वैल्यू हमने पुट कर दी. दिस कम्स आउट टू बी 6 प्लस 4 3s are 12 इसका क्यूब. सो दिस इज 18 का क्यूब. सो 18 का क्यूब होता है 5832. Next part we have, find the value of 27x cube minus 27x square y plus 9xy square minus y cube if x is equal to 2 and y is equal to 1. तो इसको भी हम परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं एज 3x का होल क्यूब और ये हो जाएगा y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x का होल स्क्वायर इंटू y प्लस 3 इंटू 3x इंटू वाई स्क्वायर. अगर हम देखें तो ये हमारा 3x का होल क्यूब माइनस y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई, ये हो गया आपका 3x माइनस वाई. इस तरीके का ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया हमारे पास 3x माइनस वाई का होल क्यूब. तो x की वैल्यू है हमारे पास 2, y की वैल्यू है 1, इसका क्यूब दैट इज 6 माइनस 1 का होल क्यूब दैट इज 5 का क्यूब विच इज़ 125. सो 5 का होल क्यूब इज़ 125.
सो हैंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।